Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग जनरेशन ऑफ FM देखेंगे. So FM को जनरेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड एंड एक होता है इनडायरेक्ट मेथड. इन दिस वीडियो हम लोग डायरेक्ट मेथड पे फोकस करेंगे. अब डायरेक्ट मेथड समझने के लिए हमें तीन मेन चीजें पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज कि एक तो हमारे पास मैसेज सिग्नल होगा, एक हमारे पास कैरियर सिग्नल होगा. जो FM सिग्नल है वो कैसे जनरेट होगा, जब हम लोग कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल. उसका अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. फर्स्ट थिंग जो हमने पिछली वीडियोस में देख लिया. सेकेंड थिंग, अब जो कैरियर सिग्नल होता है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है FC, ठीक है, एंड वो FC जो है वो एक ऑसिलेटर की हेल्प से आई है, ठीक है. ऑसिलेटर का जो टैंक सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, जहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर होगा एंड एक इंडक्टर होगा. ओके, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है ये 1/2π√C0 × L, ठीक है चीज. थर्ड थिंग, एक होती है चीज वैरेक्टर डायोड, ये उसका सिंबल होता है. वैरेक्टर डायोड यार होगा क्या, बेसिकली इनपुट की जो वोल्टेज है उससे हम लोग कैपेसिटेंस को वेरी कर रहे हैं, ठीक है. कैपेसिटेंस बेसिकली इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. जो कैपेसिटेंस है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एप्सिलॉन A अपॉन W, वेयर W इज डिप्लीशन विड्थ, ठीक है. एंड जो डिप्लीशन विड्थ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ बायस वोल्टेज, ठीक है. अब कैपेसिटेंस एंड W जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड W एंड अंडर रूट ऑफ बायस वोल्टेज ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, दैट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, ठीक है. चीजों को यूज करके डायरेक्ट मेथड बना एंड उसका सर्किट इस तरह से दिखेगा, ठीक है. डायरेक्ट मेथड का सर्किट इस तरह से दिखेगा. यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है वो वैरेक्टर डायोड से कनेक्टेड होगा एंड जो टैंक सर्किट है वो यहाँ पे लगा होगा, ठीक है. अब मैसेज सिग्नल की वजह से वैरेक्टर डायोड जो है उसकी वोल्टेज चेंज होगी, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस पे फर्क आएगा. अब टोटल कैपेसिटेंस जो होगी वो इसकी वजह से एंड इसकी वजह से होगी, ठीक. अगर ये चेंज हो रहा है तो टोटल कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, ठीक है. सो C इक्विवेलेंट दैट इज C टोटल विल बी CD प्लस C0, ओके, वेयर CD इज द कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ दिस डायोड एंड C0 यहाँ पर है, ठीक है. अब जो CD है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, ये हमने देख लिया, ठीक है. अब ये वोल्टेज जो है ये किसकी वजह से है, मैसेज सिग्नल की वजह से. सो इन अदर वर्ड्स CD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज सिग्नल MT, ठीक है. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट लग जाएगा दैट इज K. सो CD इज इक्वल टू K इंटू MT, ठीक है चीज. सो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ. अब ये प्लस भी हो सकता है यहाँ पे माइनस भी हो सकता है बेस्ड ऑन द पोलैरिटी. तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C0 माइनस KMT, ठीक है. अब यहीं पर अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला ये होगा 1/2π√. अब यहाँ पर हमने देखा था FC इज नथिंग बट 1/2π√L इंटू सम कैपेसिटेंस. यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस क्या मिला, ये C0 माइनस KMT. सो बस इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2π√L इंटू कैपेसिटेंस C0 माइनस KMT, ठीक है चीज. बेसिकली यहाँ पे C की जगह ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट, ठीक है चीज. सो ये डायरेक्ट मेथड का सर्किट डायग्राम होता है एंड ये उसमें फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होगा, ओके. अब इसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. फर्स्ट इज जो हाई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो इसमें नहीं अचीव हो पाती, ठीक है. एंड सेकेंड चीज, यहाँ पर क्या होगा यार, जो कैपेसिटेंस है एंड वोल्टेज है उसमें नॉन लीनियरिटी आ जाती है. एंड अगर नॉन लीनियरिटी आ जाती है तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है चीज. अब अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आ रहे तो यहाँ पे एरर के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है. सो ये इसके मेन ड्रॉबैक्स हैं.
बेसिकली हाई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी नहीं होगी एंड एरर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ नॉन लिनियरिटी। ठीक है, सो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस गो टू द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब हमने देख लिया कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला ये होगा 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी नॉट माइनस के एम टी। ठीक है, यहां से सी नॉट को कॉमन ले लेंगे बाहर, सो वी विल गेट 1/2 पाई अंडर रूट एल सी नॉट इंटू 1 माइनस के एम टी अपॉन सी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एल सी नॉट एंड इस टर्म को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, सो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस के एम टी अपॉन सी नॉट। ठीक है चीज, अब पिछली स्लाइड में हमने देखा था दैट 1/2 पाई अंडर रूट एल सी नॉट 1/2 पाई अंडर रूट एल सी नॉट इज इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पर इस टर्म को हम लोग एफ सी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एंड इस टर्म को भी हम लोग ऊपर लिख लेंगे विद अ नेगेटिव पावर -1/2 बिकॉज ऑफ द अंडर रूट। ठीक है, सो एफ इन विल बिकम एफ सी इंटू 1 माइनस के एम टी अपॉन सी नॉट की पावर 1/2 बट नेगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग एज्यूम करें दैट दिस फ्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम लोग इसका बायनॉमियल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब बायनॉमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, एफ सी इंटू 1 प्लस के एम टी अपॉन 2 सी नॉट, ये माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग एफ सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, सो वी विल गेट एफ इन इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ सी एम टी अपॉन 2 सी नॉट। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, एफ इन इंटू 2 पाई, बेसिकली 2 पाई एफ होता क्या है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट ओमेगा, राइट। तो एफ इन को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट ओमेगा इन, एंड एफ सी को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट ओमेगा सी। ठीक है चीज, एंड फिर इस एक्सप्रेशन में भी 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, ये हमें ये चीज पता है, हमने पढ़ी हुई ये चीज। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी थीटा अपॉन डी टी विल बिकम ओमेगा आई। ऑब्वियसली यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकाल ली सो सिंपली क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इन डी टी। ठीक है चीज, यहाँ पर इस ओमेगा इन की जगह हम ये पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमने अभी देखा ओमेगा इन इज इक्वल टू दिस, सो ये वाली पूरी वैल्यू इसकी जगह लिखी जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो जब ओमेगा सी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट ओमेगा सी टी प्लस, अब यहाँ पे इतना पार्ट, यहाँ एम टी को छोड़ के इतना पार्ट जो है वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, बिकॉज कॉन्स्टेंट है, सो 2 पाई के एफ सी अपॉन 2 सी नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या रह गया, सिर्फ एम टी, सो इंटीग्रेशन एम टी डी टी। ठीक है चीज, अब इसमें भी के एफ सी अपॉन 2 सी नॉट, इतनी टर्म को हम लोग एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज के एफ डैश। ठीक है, सो थीटा विल बिकम ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ डैश इंटीग्रेशन एम टी डी टी। ओके, अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए कॉस थीटा किसी भी सिग्नल की। ठीक है ना, सो एस टी विल बी इक्वल टू ए कॉस, अब इस थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, सो ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ डैश इंटीग्रेशन एम टी डी टी। ठीक है, एंड हमें पता है किसी भी एफ एम सिग्नल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो भी कुछ इसी फॉर्मेट में होती है। सो इससे पता चल गया कि हमारा ये जो प्रूफ है ये कंप्लीटली सही है। ठीक है चीज, एंड यहाँ पर के एफ डैश की वैल्यू क्या है, के एफ सी अपॉन 2 सी नॉट। ठीक है चीज, सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, उसका ये सर्किट डायग्राम है, ये फॉर्मूला कैसे आया पूरा, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं एंड उसका मैथमेटिकल प्रूफ पूरा। ओके, सो आई होप ये पूरा क्लियर होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।
and I will see you in the next one.